नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदिति और मुकुल सरल। जिन तीन अहम मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला सवाल है कि लद्दाख में जो जेंजी उबाल आया है उसका जिम्मेदार कौन। 4 मौतें, 70 से अधिक घायल, लेकिन टूल किट पर फोकस है सरकार का, ऐसा क्यों। और दूसरा मुद्दा है उत्तराखंड की सड़कों पर गूंज रहा है पेपर चोर गद्दी छोड़, और यह कहकर नौजवानों ने धामी सरकार को घेर लिया है। आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा सवाल है 8 साल जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स पे डकैती करने के बाद मोदी सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव जारी किया, और इस पर जिस तरह से मीडिया में कवरेज है उससे हासिल क्या नैरेटिव सेट करने में मोदी सरकार कामयाब रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे लद्दाख की तरफ। लद्दाख आज से नहीं, पिछले 4 सालों से संघर्ष की राह पर है, लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि उनकी यह मांग अभी तक शांतिपूर्ण रही है, और उनकी मांग बुनियादी तौर पर 2 डिमांड्स पर केंद्रित है। पहली मांग कि जो मोदी सरकार का वादा था 2019 में, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उस समय कहा गया इसे यूटी बनाया गया और प्रॉमिस किया गया था कि 6 शेड्यूल में डाला जाएगा, स्टेटहुड दिया जाएगा यानी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन तब से लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस दौरान 5 बार आमरण अनशन सोनम वांगचुक और पूरी टीम कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेह से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा कर चुकी है। लेकिन इस बार जब आमरण अनशन शुरू किया 35 दिनों का, उसके 14 दिन में जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से 2 बुजुर्गों की तबीयत खराब हुई, उसने जेंजी को गुस्से से भर दिया। लद्दाख बंद का आह्वान किया गया और इसकी वजह से हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर उतरे, उनका गुस्सा फूटा, पुलिस फायरिंग हुई, बीजेपी ऑफिस जलाया गया और पुलिस फायरिंग में 4 जानें गईं, 70 से अधिक लोग घायल हुए। लेकिन मोदी सरकार इस पूरे दौरान न सुनने को तैयार हुई, न बात करने को तैयार हुई। अब आगे क्या, इस पर बताएंगे अपना पंच मुकुल सरल। अब भाषा, मेरा मानना है कि जो गलती सरकार ने पहले की, यानी एक जनता के आंदोलन को एक शांतिपूर्ण आंदोलन की अनसुनी करके, अब वही गलती वो और आगे कर रही है, क्योंकि वो इस आंदोलन में जो ये उबाल आया है उसमें भी साजिश ढूंढ रही है। जैसा आपने कहा, टूल किट उसने जारी कर दिया है और आंदोलन को और आंदोलन के नेता सोनम वांगचुक को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई है। ये इस आंदोलन को या इस मांग को और ठंडा करने के बजाय मुझे लगता है और भड़काएगा, और सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि बहुत अफसोस और दुख की बात है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की जगह नहीं रही है। मोदी सरकार ने यह एस्टैब्लिश कर दिया है कि वह किसी भी शांति वाले प्रयास का ना उसका सम्मान करेगी, ना उससे वार्ता करेगी। लिहाजा आज के तारीख का जो नौजवान है वह अब ज्यादा सब्र नहीं कर सकता, और ये सिर्फ देश का नहीं, पूरी दुनिया का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और जो लेह में गुस्सा फूटा है वह ज्वालामुखी लंबे समय से गर्म हो रहा था। जो लोग जानकार थे वे लगातार चेतावनी दे रहे थे मोदी सरकार को कि इन 2 मुद्दों पर कायदे की वार्ता जारी करे, ऐसा नहीं किया उसने। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि जैसे मणिपुर में 2 साल से ज्यादा के बाद प्रधानमंत्री वहां गए, उसी तरह लद्दाख में भी कुछ उस तरह की तस्वीर दिख रही है कि हालांकि मणिपुर में वायलेंस डिफरेंट टाइप का था, लेकिन लद्दाख में एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। लेकिन इतनी अनसुनी कि लगता है कि वहां के बेरोजगार युवकों का अब जो है धीरज टूट चुका है, और सरकार को इसका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। मुकुल, जो तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए पहले तो लद्दाख खबरों से गायब, तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम अखबार निकलते हैं, हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, कहीं एक लाइन खबर मुझे दिखाई नहीं दी। यहाँ के तमाम अखबारों में हिंदू में विजेता सिंह की तस्वीर को छोड़कर, खबरों को छोड़कर कहीं पर भी, लेकिन तब भी वो हेडलाइंस नहीं बनी।
या पहले पेज पर, दूसरे पेज पर, अंदर प्रमुखता से कहीं नहीं दिखाई दिया, जबकि 35 दिन का आमरण अनशन, इससे पहले भी तमाम खबरें आती रहीं। और आज की तारीख में मीडिया एक टूल किट जारी किया हुआ है। सब अखबारों में जो खबर छपी है वह हिंसा के बाद, और साथ ही साथ सेंटर का भी कहना है कि सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काई। तो सारे अखबार तकरीबन और सारे जो मीडिया हैं, कॉर्पोरेट मीडिया, इसी तरह का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। देखिए, मीडिया पर तो हम मीडिया वालों को ही जब विश्वास नहीं रहा तो फिर आम जनता का, मुझे नहीं लगता कि उनकी खबरों से, उनके नैरेटिव से अब ये देश चल रहा है। वो अपना विश्वास खो चुके हैं। पहली बात तो ये, वो हर चीज़ में टूल किट, हर चीज़ में सरकार का पक्ष ढूंढते हैं। वो नेपाल में जाके कहते हैं जंजिस के हम आपके साथ हैं, और यहाँ कहते हैं कि साजिश हो रही है। पहली बात ये। लेकिन मेरा मूल जो मुद्दा है, जो आप लोगों ने भी जिक्र किया, मेरा मानना ये था पहले से, हमेशा से अब तक ये है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलनों को विफल मत होने दीजिए। जब जब आप शांतिपूर्ण आंदोलन को विफल करते हैं, मुझे याद है इरोम शर्मिला के ज़माने से, आपने उनकी नहीं सुनी, आपने शाहीन बाग की नहीं सुनी, आपने किसानों की भी कहाँ सुनी, अपनी मर्जी से आपने एक वो किया। तो उससे क्या होता है, यही सोनम वांगचुक से भी जैनजी वहाँ का जो युवा है वो पूछ रहा है कि बताइए, आप शांति 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 करते रहते हैं, शांति का जाप, लेकिन आपकी शांति से मिला क्या? आपकी सुनवाई हुई? आप कितनी बार आमरण अनशन पर बैठे? आप दिल्ली तक गए, दिल्ली में भी आपसे मंत्री नहीं मिले, आपको एक आश्वासन दे दिया। अब भी एक नई वार्ता के लिए तारीखें आगे आगे आगे, अब अक्टूबर में उनकी निर्धारित की। 6 अक्टूबर। उनका कहना यही था कि इस शांति से तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए आप, एक दिन में ही हेडलाइन बदल गई, एक दिन में ही पूरी चर्चा हो गई। तो जैनजी कह रहा है कि अभी आमरण अनशन जैसी चीजें उसके लिए ठीक नहीं है, अब वो जमीन पर उतरकर अपने हक की मांग करेगा। और मुझे लगता है कि अब इसमें साजिश ढूंढने के बजाय इस पर सरकार को ठंडे दिमाग से बैठकर बातचीत करनी चाहिए, ना कि सोनम वांगचुक को बदनाम करने की कोशिश। लेकिन अदिति, जो दिखाई दे रहा है, सवाल है कि अगर मोदी जी को बात करनी होती, और यहाँ तो मुझे बड़ी हैरानी की बात ये भी लगती है कि सोनम वांगचुक कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यह तो वह शख्स हैं जो 2019 में जब हटा था आर्टिकल 370, तब उन्होंने स्वागत किया था और उन्होंने कहा था कि अब लद्दाख का डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो मांग है, वह मांग ऐसी है, जो मैंने बीजेपी का इस आंदोलन के दौरान ही बीजेपी का घोषणा पत्र भी पढ़ा जी, जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था, उसमें तो पहली मांगी यही है जो 2019 में भी उन्होंने रखी, उसके बाद भी रखी, और उसमें साफ कहा कि भाई हम शेड्यूल 6 में डालेंगे ताकि कॉर्पोरेट लूट से बच सके और ये अनुसूचित जनजाति को जो प्रोटेक्शन मिलता है वैसा प्रोटेक्शन इस राज्य को मिले। पहली मांग ये, और दूसरी मांग उनकी बहुत साफ सी है कि भाई आप हमें राज्य का दर्जा दीजिए ताकि हमारी बात सुनी जा सके। जब इस अनशन को तोड़ने पर पहुंचे सोनम वांगचुक, तब भी उन्होंने काफी दर्द से कहा कि हम इतना कर चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है, मांगे तो साफ हैं, उसमें वार्ता क्या होनी है, और क्या मोदी सरकार क्यों नहीं वार्ता कर रही अपनी डिमांड्स पर? भाषा, मुझे ये लगता है कि ये मोदी सरकार का ना एक तरह का, जिसे कहते हैं मे बी स्ट्रैटेजी है। जैसा कि हम लोग पहले भी आपस में ऑफलाइन चर्चा कर रहे थे, लद्दाख का शायद उनके लिए इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि एक लोकसभा सीट है ना, वहाँ यूनियन टेरिटरी वो है जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का या डबल इंजन सरकार की बात है, आप ये देखिए कि उनकी जवाबदेही किस चीज में रही है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर आपने उसके हिस्से कर दिए। आपने घोषणा पत्र में, जैसा आपने कहा कि बोला था कि ऑटोनॉमी देंगे, शायद सोनम वांगचुक का अब पर्दा आंखों से खुला है क्योंकि वो कुछ हो ही नहीं रहा है, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये, पहलगाम में इतनी बड़ी चीज हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ, 28 लोग मर गए, कोई जवाबदेही नहीं, कोई आपको दिखा कोई हेड रोल किया हो या कुछ किया हो। तो मतलब ये लोग ये है कि चलते रहने देते हैं। लेकिन मुझे लगता है, जैसा मुकुल जी ने बोला, कि अब वहाँ के युवक जो बेरोजगारी झेल के परेशान हो गए हैं, वो अब जो है रुकने को तैयार नहीं है। और ये एक चीज है जो सरकार को इसका अभी कुछ करना चाहिए। एक चीज जो अदिति आप कह रही हैं, क्योंकि वो एक बहुत प्रोमिनेंट था, लद्दाख में इस भूख हड़ताल को शुरू करने से पहले कारगिल में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, बड़ा जुलूस निकला था उस समय। उसको मैंने बहुत करीब से फॉलो किया था। साजिद वहाँ के लीडर हैं, उनसे भी मैंने बात की थी। वो बता रहे थे कि बेरोजगारी इतनी भयानक है और तहसीलदार तक वहाँ का व्यक्ति नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ का नौजवान क्या सपना देखेगा? सपने देखने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। और कल जब मैं छात्रों को, छात्राओं को, कम उम्र की लड़कियां, कम उम्र के लड़के जो सड़क पर उतरकर हाथ ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस
उन्हें धक्का दे रही थी जो वीडियोस को, कि ये सारे वीडियोस बाद में आए, हिंसा हिंसा बहुत बड़े पैमाने पे आ रही थी। हमने हिंसा देखी है, मणिपुर 2023 से चल रहा है और इससे बड़ी हिंसा है वहां पर। वहां तो क्या क्या नहीं दागा गया एक दूसरे के ऊपर पे, गांव के गांव जला दिए गए। यहाँ पर बीजेपी का ऑफिस जला है, कुछ वाहन जले हैं, और इस पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो टूल किट है वो बता रहा है कि कितने बड़े पैमाने पे कौन से ग्रुप्स आ गए हैं और विदेशी ताकतें हैं। यह एक बड़ा खतरनाक है कि नौजवानों की सुनने को तैयार नहीं। वही है, इसमें भाषा में पहले जोड़ दूं कि नौजवानों को तो है ही, और आपने जो कहा विदेशी ताकत, पहले 6 शेड्यूल का मामला क्यों नहीं वो मान रही सरकार? आपने जो अदिति से भी सवाल किया, मैं उस पर जवाब ये दे दूं, 6 शेड्यूल देने का मतलब होगा कि वो थोड़ा सा एक स्वायत्तशासी प्रदेश बन जाएगा, जो वहाँ की लोकल बॉडी है वो कुछ अख्तियार उसे मिलेंगे। तो वो जो कॉरपोरेट लूट है, जिस तरह से वहाँ का पूरा पर्यावरण उसको लूटने की कोशिश, बर्बाद करने की कोशिश है, उसके खिलाफ ही सोनम वांगचुक लगातार हैं। वो बड़े मशहूर जलवायु एक्टिविस्ट हैं। अब उनके लिए तमाम उनके वीडियो निकाले जा रहे हैं, जबकि सब पब्लिक डोमेन में पहले से हैं, उन्होंने ही डाल रखे हैं तमाम, चाहे वो कहीं। हाँ, तो अब उन्हें ये कहा जा रहा है, यानी 5 साल से आपने अगर इतना खतरनाक व्यक्ति था तो उसे क्यों बाहर रहने दिया? पहली बात तो वो ये नहीं चाह रहे कि इनके हाथ में कोई अख्तियार हो। अब अख्तियार होगा तो फिर वो लूट जो उनकी कॉर्पोरेट मित्रों की है वो नहीं हो पाएगी, पहली बात ये। फिर आपने कहा आप ये नहीं समझ रहे, आप इस तरह से अगर आप इसे बदनाम करेंगे आंदोलन को और वहां की जनता को और युवाओं को, तो भाई बहुत संवेदनशील एरिया है ये, बहुत संवेदनशील एरिया है, सीमावर्ती इलाका है। आप आग से खेल रहे हैं। मतलब मोदी जी को शायद कुछ समझ नहीं आता या नहीं, मुझे नहीं लगता, पर उनकी जो टूल किट और ये सब बकवास जो कर रहे हैं, इससे होगा नुकसान ही। आप आज दबा लेंगे, कल दबा लेंगे। आप अभी मणिपुर देख रहे थे, अभी आप अगले उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उत्तराखंड है। हर जगह तो उबाल है, बेरोजगारी है, तो आपको इसका समाधान करना होगा। ये सिर्फ उत्सव मनाकर आप ये नहीं कर सकते जी। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु भी है कि जो मांग है लद्दाख की जो बुनियादी मांग है, और मुझे लगता है सबसे सफलता इस बात पर है कि तब से लेकर अभी तक, यानी पिछले 4 सालों में अपनी मांग पर पूरा लद्दाख एक साथ खड़ा हुआ है, और यह उसकी बड़ी शक्ति है। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि किस दिशा में मोदी सरकार क्या सुनने को तैयार होती है, या फिर यह जो आंदोलन है इसे और ज्यादा क्रिमिनलाइज किया जाता है। ये आशंका हमें दिल से महसूस हो रही है कि इसकी आशंका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मुद्दे पर। उत्तराखंड की गलियों में, हर शहर में तकरीबन इस समय एक ही नारा चल रहा है, और मैं जरूर चाहती हूं कि दर्शक यह भी देखें कि यह गाना कितनी तेजी से मशहूर है। पेपर चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, मी अपना रास्ता मोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। युवाओं की आहें सुन जरा, पढ़ने वालों की कमर न तोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़। युवाओं ने सड़क पर उतरकर जो पेपर लीक हुई है इस पर एक बिल्कुल स्टैंड ले लिया है और कहा है कि धामी सरकार इस पर जवाब दे। लेकिन धामी सरकार यहां पर फिर अपना नफरती अभियान चला रही है। वह कह रही है चीटिंग जिहाद हो रहा है, वह कह रही है कि यहां पर कुछ लोग हैं, पूरा का पूरा टारगेट मुसलमानों पर है। जबकि इस समय तस्वीर साफ है, कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी अखबारों ने बताया है कि इसका क्या बीजेपी कनेक्शन है, हाकिम सिंह का क्या बीजेपी कनेक्शन है। यह जो सवाल है सुलग रहा है। उत्तराखंड नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें एग्जाम दो, लेकिन टूल किट पर ही धामी सरकार भी अड़ी हुई है। इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, ये वही पुरानी पुष्कर सिंह धामी का पुराना खेल है कि जब भी कोई मसला उठता है उसमें उस एक सांप्रदायिक रंग चढ़ा देते हैं। इसीलिए अब नकल जिहाद का उन्होंने, लेकिन युवा मुझे लगता है इस बार जितना सुनने में आ रहा है जान चुके हैं, क्योंकि ये पहला लीक नहीं है, इससे पहले भी लीक हो चुके हैं। और बेरोजगारी जो है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा में देख रहा हूं, चाहे वो उत्तराखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कोई भी चीज जगह हो, हर जगह पहले तो नौकरी नहीं है किसी के पास।
नौकरी के लिए जो परीक्षा है वो समय पे नहीं हो रही, उसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, कोर्ट जाना पड़ता है। परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, कोर्ट जाना पड़ता है। लीक हो जाता है तो उसके विरोध में भी आंदोलन करने पड़ते हैं, कोर्ट जाना पड़ता है। यानी इस सब सिलसिले में ही फंसा हुआ है और वो नौकरियां गायब हैं, लोगों का रोजगार गायब है, इसलिए ये गुस्सा फूट रहा है। और वो चाहे हमने अभी लद्दाख का जिक्र किया, वहां अलग मांग है, यहाँ भी उत्तराखंड में अपने परीक्षा की मांग है, लेकिन सबका कोर बिंदु वही है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और ये परेशानी का सबब है। भाषा, इस पर आपका क्या है पंच? मेरा तो साफ मानना है कि इस पर जो बीजेपी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने स्टैंड लिया है, उससे ज्यादा शर्मनाक और उत्तराखंड का अपमान, नौजवानों का अपमान कुछ और हो नहीं सकता है। वो बात कर रहे हैं चीटिंग जिहाद की। अरे किस आधार पे आप बात कर रहे हैं? पहले अपना गिरेबान देखिए। यहाँ छात्र कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक की पूरी क्रोनोलॉजी उन्होंने जनता जनार्दन के सामने रख दी है। अब यह बात इस तरह से छुपने वाली नहीं है धामी जी, मामला साफ है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। और इन नौजवानों का भविष्य जिस तरह से चौपट हो रहा है UKSSC की परीक्षा में, वह थमने वाला नहीं है गुस्सा, अगर तुरंत कुछ नहीं आपने किया। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है इसमें, और जिस तरह से नौजवान, हर नौजवानों का जो आंदोलन होता है, जेनजी आंदोलन कहिए, नौजवानों का आंदोलन कहिए, वो बड़ा क्रिएटिव होता है। यह आंदोलन भी बड़ा क्रिएटिव है और मैं तो देख देख कर दंग हो रही हूं कि उत्तराखंड की जमीन से लड़कियां जिस तरह के भाषण दे रही हैं और पूरी क्रोनोलॉजी समझा रही हैं, और यहां पर किसी को भी डर नहीं। हालांकि पुलिस वहां हर जगह पहुंची हुई है, चेहरे पे क्लोजअप जा जाके फोटोज ले रही है। तो ये जो तस्वीर है, जो गाने बजाए जा रहे हैं, जिस तरह के नाटक हो रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई 15 लाख लो, पटवारी बन जाओ, इस तरह की बातें खुलेआम लोग कह रहे हैं, तो खौफ धामी जी का दिखाई नहीं दे रहा जमीन पर। तो खौफ तो देखिए मोदी जी का भी टूट चुका है। तभी वो वोट चोर गद्दी चोर का भी नारा लगा और यहाँ वो पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा हुआ। जो पूरा एक खौफ था, वो एक डर तो टूट रहा है, एक तिलिस्म तो टूट रहा है पूरे देश में। अब बात आई कि क्रिएटिव वो उसकी, तो नया जमाना है, नए लोग हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इस सब टेक्नोलॉजी में और जानकारी में, और वो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। हमने बिहार में भी देखा कि आंदोलन को क्रश करने का भी यही तरीका है एक, लेकिन सरकार ने वही अपना रखा है कि उसे बदनाम करो। आप नकल जिहाद कहें या नकल धर्म युद्ध कहें, तो भाई जिहाद का धर्म युद्ध ही होता है ना, तो कुछ भी कहें, लेकिन इससे ये नहीं होगा। आपका फेलियर है, आप एक परीक्षा नहीं करा पा रहे। अब उसमें भी आप हिंदू मुसलमान एंगल ढूंढेंगे क्या कि कौन नकल माफिया है, कौन क्या है? आप एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप एग्जाम का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अब जो है युवा, देखिए इसी युवा ने जो अब है, इसमें नए वोटर भी हैं जो जेनजी हम कहते हैं, अब वो 13 से 28 साल 30 साल तक भारत में हैं। तो उनमें 10 साल से जो सरकार चल रही है बीजेपी की, उसमें उसने वोट भी दिया है, पर उसका मोह भंग हो रहा है। आप दरअसल धर्म और इस सांप्रदायिक के नाम पर वोट ले सकते हैं, लेकिन पेट नहीं भर सकता। तो वही बात बार बार अब सड़क पर आ रही है। अदिति, लेकिन ये नारा बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, क्योंकि अभी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो इंडिया गठबंधन ने दिया, इसके बाद नेपाल में जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पर भी गद्दी छोड़ का नारा लगा, और अब उत्तराखंड में तो सीधे सीधे सत्ता को गद्दी से हटाने वाला जो नारा है, क्योंकि पेपर चोर तो उन्होंने बोल दिया और गद्दी छोड़ भी बोल दिया, तो ये जो नारा है ये अपने आप में लगता है कि अब काफी वायरल हो रहा है क्या? मुझे यही लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और ये यंगर जनरेशन है। आप इनको इन्फॉर्मेशन इधर उधर की मतलब जो भी है उसके सांप्रदायिक एक रंग देंगे भी, उनको मालूम है ना क्या हो रहा है। उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है इन सब चीजों से। उनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार पेपर क्लियर कर देते तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता थी, ज्वाइनिंग लेटर ले लेके भी महीने बैठे हैं लोग। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये नारा किस तरह से एक बहुत ही कैची ट्यून में बनाया गया और इतनी जल्दी इन्होंने बनाया है। तो एक क्रिएटिविटी भी एक नई चीज है जो भारत में देखने को मिल रही है अब, जो हम बाकी देशों में देख रहे हैं। लेकिन ये नारा वहीं से आया, पूरा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो बस वो बदल रही है चीजें, पर मैं कह रहा हूँ कि वो चीजें वही हैं और उसके तरीके बदल रहे हैं। तो एक तरह से मेरे ख्याल लड़ी सी जुड़ रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। तो यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि जिस तरह से
पूरे देश भर में बीजेपी सरकार के ऊपर केंद्रीय मुद्दा होना चाहिए था कि आप नौकरी दीजिए, कम से कम एग्जाम तो करवाइए। तो यह भी एक अनूठी परिघटना है मोदी जी के 11 साल के शासन में और बीजेपी की राज्य सरकारों के काल में कि वे पेपर तक ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। और इसको लेकर हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा बनेगा। देखना दिलचस्प होगा कि यह आंदोलन क्या दिशा अख्तियार करता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे की तरफ। जीएसटी जीएसटी जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। 8 साल की डकैती के बाद मोदी जी जीएसटी बचत उत्सव का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और अकेले ही नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा तंत्र, पूरी कैबिनेट, तमाम मंत्री संतरी सड़कों पे जाके निर्मला सीतारमण फूल दे रही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में तमाम तरह की बातें चल रही हैं और मीडिया इसमें जिस तरह से लम्बलेट है वह चौंकाने वाला और डराने वाला है। जिस तरह से इसमें से उन्होंने अवसर निकाला है कमाई का, क्योंकि यहां पर यह बात मैं जरूर कहना चाहती हूं कि यह जो छूट है इसमें ना पेट्रोल शामिल है, ना डीजल शामिल है, ना रसोई गैस शामिल है। कुछ चीजों पर जहां पे बढ़ाया गया था वहां कम किया गया और उसमें भी बहुत पॉलिटिक्स है, क्योंकि नोटबुक सस्ती नहीं महंगी होने की आशंका है, पॉलिएस्टर सस्ता नहीं महंगे होने की आशंका है, क्योंकि आपने उसके रॉ मटेरियल पर जीएसटी बढ़ा दिया है। यह तमाम तथ्य लेकिन मीडिया बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह तो उत्सव मना रहा है कमाई का। क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा देखिए, अपने फेलियर पर, अपने विफलताओं पर थैंक यू नहीं मांगा जाता। थैंक यू तो मांगा ही नहीं जाता, वैसे थैंक यू नहीं मांगा जाता, सॉरी बोली जाती है। लेकिन सॉरी बोलने के बजाय मोदी जी ने देश के नाम संबोधन करके पूरे बचत उत्सव का एक नैरेटिव गढ़ा। जब जीएसटी लागू की थी 2017 में, तब भी ये उत्सव था और जब वो घटा रहे हैं तब भी उत्सव है, जो लूटा है वो भी उत्सव था और जो छूट दे रहे हैं वो भी उत्सव है। ये तो अजब है, बिल्कुल अजब गजब मामला हो रहा है पूरा भारत का। इस पर अभी देखना होगा कितनी बचत हम लोगों को होती है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा मानना है कि इसमें मोदी जी ने नैरेटिव गढ़ने में सफलता हासिल की है और इसमें जिस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया है मीडिया का, विज्ञापनों का, कॉरपोरेट का, हर जगह से थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी की जो विज्ञापनों की भरमार या यूं कहें कि सुनामी ला दी उन्होंने आम भारतीय नागरिक के सामने, उसमें वह बेचारा भ्रमित हो गया है। लेकिन अगर असल में पूछिए, 2 सवाल पूछिए तो वह बताता है कि बिहार में चुनाव है तो महंगाई तो मोदी जी को कम ही करनी थी। अब विपक्ष इस पर किस तरह से खेलता है, सच्चाई कितने दिन में सामने आती है, यह एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होगा। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि 2017 के बाद 2017 से जो भी छोटे मोटे किराना की दुकान वाले हैं या हम और आप हैं, हम लोग अच्छी तरह से जो है लूट चुके हैं जीएसटी के माध्यम से। और अब लूटने के बाद हमें राहत दी जा रही है और बोला जा रहा है कि बचत उत्सव है। मुझे लगता है कि असल में जिस तरह की महंगाई है ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये वाकई उत्सव है या नहीं। लेकिन अदिति, दिखाई देगा कि आने वाले समय तक तो चुनाव हो जाएगा और देखिए लोगों में बड़ा फील गुड करने का मुझे लग रहा है कि 11 साल में पहली बार हुआ होगा कि मोदी जी ने अपनी पूरी टीम को सड़क पर उतारा। योगी आदित्यनाथ लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं, बता रहे हैं कि जीएसटी के फायदे हो रहे हैं, जेपी नड्डा जा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जा रही हैं, तमाम रेखा गुप्ता जा रही हैं। तो आप देखिए कि पूरा का पूरा एक तरह से नैरेटिव है और मीडिया जो जनता जनार्दन तक पहुंचाता है, आप सुबह सुबह रेडियो खोलिए आपको सुनाई देगा कि जीएसटी उत्सव, जीएसटी बचत उत्सव जी। तो जनता तो सोचती रहेगी कि जेब में बहुत पैसे आ रहे हैं, जनता सोचती रहेगी जेब में। याद है, देखिए जहां तक वोट मिल जाएगा कह नहीं सकते हैं, इसका देखना पड़ेगा इसका क्या असर होगा। लेकिन जैसे आपने बोला कि नैरेटिव तो सेट कर दिया है, लेकिन जहां तक गरीब जनता है उसके पास वो कोई चारा नहीं है ना, उसको जो मिलेगा वो जो मिलता है वो उसी टाइम खर्च कर देते हैं। जहां तक आप और मैं मध्यम वर्ग के लोग हैं, टीवी सस्ता हो गया, फ्रिज सस्ता हो गया, तो हम तो उधार की जिंदगी जिएंगे क्या? ईएमआईज में नौकरियां तो है नहीं, ईएमआईज देंगे कहाँ से? अगर आपने ये भी बोल दिया कि हमने सस्ता इसलिए किया कि गाड़ी खरीदो, 2 व्हीलर खरीदो, फ्रिज खरीदो, अच्छा जी मैंने खरीद लिया, लेकिन ईएमआई तो मुझे देना है ना, मेरी तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है ना, या मेरे पे नौकरी है ही नहीं। तो आप एक पूरा एक उधार वाली एक जिंदगी जिया रहे हैं मध्यम वर्ग को।
तो ये बाद में पता चलेगा इसका क्या होगा। लेकिन मुकुल, एक चीज जो हो गई है कम से कम कि देखिए 50% टैरिफ की मार भारतीय अर्थव्यवस्था झेल रही है। ट्रंप का जो टैरिफ है 50% है, कम नहीं है। हमने तमाम जगहों पे खबरें देखी, जबरी आई खबरें, लेकिन आनी शुरू हुई कि हमारा चमड़ा उद्योग, हमारा हीरा उद्योग, हमारा कपड़ा उद्योग, हमारा जो चिप उद्योग है, हमारे जो एग्रीकल्चर है, 10 प्राइम सेक्टर्स जो स्वदेशी हैं वह सिसकियां भर रहे हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये जो भयावह तस्वीर है, इसके ऊपर जो जीएसटी बचत उत्सव है, इसने तो बिल्कुल रंग रोगन कर दिया। सब नवरात्रि, हाँ, सब त्योहारों में मगन है। नहीं, इसमें भाषा मेरा मानना यह है, देखिए 2 तरह की चीजें हैं। जो आपने कहा कि टैरिफ वाला, उसी पे उन्होंने नया नारा गढ़ा स्वदेशी वाला। अब आप कह रहे हैं कि इसका फर्क पड़ेगा या नहीं। देखिए, बीमार अपना हाल जानता है। आप कहे, डॉक्टर कह दे तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तो मैं ठीक नहीं हो जाता जब तक मैं भीतर से ठीक ना महसूस करूं। तो आपने कुछ बचत दे दी, जब मेरी जेब में बचत आएगी तभी मैं मानूंगा कि मेरी बचत हुई है। पहली बात तो ये हुई। फिर आप जैसे बहुत से ऐसे बहुत जैसे क्रिएटिव अब बात हो रही है कि नई यूथ कई वो आए। एक ने लिखा कि देखिए एक सीटें घटाने का कितना फायदा है। दूसरे के क्यों कि देखिए 240 हो गई तो जीएसटी घट गया, और घटा देंगे तो और फायदा मिलेगा। एक ने कहा कि जब दर्जी से पजामा गलत कट जाता है तो वो नेकर के फायदे बताने लगता है। एक ने लिखा कि आप पहले 18 कोड़े खाते थे, अब 12 खाएंगे, थैंक यू मोदी जी। तो इस तरह की चीजें हैं, लोग समझ भी रहे हैं। और लोगों को आप ज्यादा दिन तक, हाँ ये है कि बिहार चुनाव शायद बीत जाए, लेकिन ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि उसे खुद महसूस करना है कि उसकी बचत हुई या नहीं हुई। और बचत सब बात की बात है। जब मेरे पास नौकरी नहीं है, जब मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो कोई बचत, कोई उत्सव मेरे लिए है नहीं। चलिए देखते हैं कि बचत उत्सव पर बचत भारी रहेगी या जो डकैती अभी तक हुई है उस पर निगाह जाएगी, और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था बैठ रही है, बेरोजगारी है, क्योंकि ठीक इसी समय देश का नौजवान सड़कों पर है। यह भी एक बहुत बड़ी तस्वीर है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो बिहार। या फिर बिहार हो। तो यह देखेंगे हम आपके साथ। शुक्रिया।